जिले के समीप भिवाड़ी बाईपास पर स्थित रॉयल प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित स्पा सेंटर पर खुलेआम देह व्यापार चलने का मामला गरमा रहा है। वायरल वीडियो में स्पा सेंटर की 3 लड़कियों द्वारा एक युवक को बुरी तरह पीटने, उसके कपड़े फाड़ने, वाइपर से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों निवासियों ने इन केंद्रों को बंद करने की मांग की है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई और लोकलाज को बहस से उनके पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। घटना 26 मई दोपहर करीब 3 बजे प्लाजा के 3rd फ्लोर पर यह हुई है। बता दें कि डॉक्टर मंजीत शर्मा ने बताया है कि भिवाड़ी के रॉयल प्लाजा सहित जेनेसिक मॉल, भिवाड़ी बाईपास, कैपिटल मॉल सहित उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटी में भी 100 से ज़्यादा स्पा सेंटर अवैध रूप से संचालित हुए हैं। इन स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा खुलेआम किया जाता है। सभी सेंटरों की सूचना पुलिस को भी है। सर, क्या नाम आपका? विनोद यादव सर। विनोद जी, कहाँ आपकी दुकान है, कहाँ रेजिडेंस है? सर मेरी दुकान यहीं पर है। रेजिडेंस मेरा किशनगढ़ पास है। किस चीज़ की दुकान है? मेरा आरओ वाटर प्योरीफायर का काम है। आपके रॉयल प्लाजा में अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ महिलाएं एक पुरुष को बेरहमी से पीट रही हैं, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। जी क्या है पूरा मामला? आप प्रधान हैं, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा किस तरह का मामला था। सर, यहाँ पर स्पाओं की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। बहुत सारे दुकानदार दुकान अपनी छोड़ के जा भी चुके हैं। स्पाओं का माहौल ऐसा है कि आम आदमी यहाँ पर कोई चीज़ खरीदने से डरता है। पीछे रेजिडेंशियल माहौल भी है तो वहाँ पर भी बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। लड़कियाँ बहुत बेकार तरह से यहाँ पे व्यवहार करती हैं, गाली गलौज आम बात है यहाँ पर। और कुछ स्थानीय लोगों की मिली भगत से ये सारा काम चल रहा है। खूब प्रयास किया कि जिनकी दुकानें यहाँ पर है वो स्पाओं को खाली कराएं, नहीं हो पाई है। उसके अलावा हम माननीय विधायक महोदय से भी मिले। विधायक महोदय ने संतुष्टिपूर्वक कार्य करते हुए एसपी साहब को इसके लिए निर्देशित किया। एसपी साहब ने टीम गठित भी की, लेकिन संतुष्टिपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस वजह से हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सारे दुकानदार धीरे धीरे प्लाजा को छोड़ के दूसरी जगह स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण रहे, मुख्य वजह क्या है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है? अब पुलिस का तो कार्रवाई ना करने का रीज़न तो सर पुलिस ही बता सकती है, पर हम उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब भी यहाँ पर छापा पड़ता है तो उससे पहले स्पा संचालकों को पहले ही खबर मिल जाती है कि पुलिस का छापा पड़ने वाला है, तो वो बंद करके चले जाते हैं। आप नॉर्मल यहाँ आके देखेंगे तो अवैध धंधा स्पाओं के आड़ में यहाँ चल रहा है। देह व्यापार के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है। 25 से 30 लड़कियाँ एनी टाइम स्पाओं में उपलब्ध रहती है। यानी कि स्पा के नाम पर देह व्यापार? बिल्कुल, देह व्यापार चलता है। कितने स्पा सेंटर हैं यहाँ पर? 8 स्पा सेंटर चल रहे हैं। और दुकानों की बात करें, ऑक्यूपाई दुकानों की, तो मात्र 4-5 दुकानें ऑक्यूपाई रह गई है हमारी, जो स्पाओं के अतिरिक्त हैं। और वैसे यहाँ पर 132 दुकानें हैं। स्पाओं की वजह से उन दुकानों में ना किराएदार आ रहे हैं, ना दुकान मालिक कोई व्यापार कर पा रहे हैं, क्योंकि माहौल इतना गंदा हो चुका है। रात को यहाँ पर शराबी लोग, असामाजिक तत्व 11-11 बजे तक पड़े रहते हैं। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिलती है। तो वीडियो सामने आई थी, उसमें एक लड़का पिट रहा है, लड़कियां बेरहमी से उसको मार रही हैं। क्या पता चला कौन था वो लड़का, कहाँ से आया था, उसकी इस बात को लेकर मार पिटाई? सर, ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि भाई किस मैटर पे उनके झगड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह का वीडियो हमने भी देखा है तो ये लगा कि भाई कोई भी यहाँ घूमने आ रहा है उसको बदतमीजी इनके साथ की जाती है। अगर कोई टोका-टाकी हम करते हैं तो हमारे ऊपर भी ये लांछन लगाने के लिए तैयार रहती है। ऐसा भी सुना है कि जो कोई आम आदमी यहाँ पे आता है, हाँ, अगर गोल्ड की चैन पहन के आता है, अंगूठी पहन के आता है, या कुछ रुपए पैसे जेब में रख के लेके आता है, तो वो सही सलामत यहाँ से नहीं जाता। ऐसा कई बार हो चुका है सर, और सामाजिक भय से लोग बता भी नहीं पाते हैं। कोई यहाँ आता है तो उसके साथ लूटपाट की जाती है। सोने की चैन कई बार तोड़ी गई है, उसके पर्स छीन लिए गए हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति का लैपटॉप भी इन्होंने रख लिया था। तो ऐसा अक्सर होता है, लेकिन सामाजिक भय की वजह से, लाज लज्जा की वजह से व्यक्ति उस चीज़ को पुलिस तक नहीं पहुंचा पाता है। सर, भिवाड़ी बाईपास पे एक प्लाजा में 3 लड़कियों के द्वारा एक लड़के को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सुनने में आया कि एक स्पा सेंटर के बाहर ये पूरा मामला है। आपकी जानकारी में कोई इस तरह का मामला आया है, कोई वीडियो संज्ञान में आई है, या कोई पीड़ित आपके सामने आया है? इस तरह की कोई सूचना या कोई पीड़ित हमारे संज्ञान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लाए। जहाँ तक बात है कि ये स्पा सेंटर्स की, तो पुलिस के द्वारा पूर्व में भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई, जो भी अवैध गतिविधियों की और जो भी संदिग्ध दबिश के एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी की गई थी। उस दौरान जो भी संदिग्धों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई थी और सक्षम स्तर तक इनके ऊपर विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए निवेदन कर दिया गया था।
इस तरह का कोई अभियान चलाने का कोई प्लान हो पुलिस का, क्योंकि भिवाड़ी में करीब 100 से ज़्यादा स्पा सेंटर अलग अलग जगह पर संचालित है और इन पर आरोप लगते हैं विशेष रूप से कि इनमें स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार कर रहा है, जिससे क्राइम भी बढ़ रहा है, शराबियों का आना जाना भी वहाँ पर लगा रहता है। और सबसे जो मेन एक बात निकल कर आई है कि इन स्पा सेंटरों पर स्टूडेंट भी आने जाने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो युवा पीढ़ी है वो भी एक अलग दिशा में जा रही है। तो क्या इस पर कोई पुलिस की प्लानिंग है आगे चल के इनको बंद करने की, कार्रवाई करने की? देखिए, सबसे पहले तो भिवाड़ी पुलिस के द्वारा जो लगातार है एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई में और इसके अलावा विशेष अभियान चला के हमने एक टीम भी गठित की थी और ऐसे जो भी संदिग्ध लोगों के रहने के, संदिग्ध लोग कार्रवाई कर गतिविधियाँ करने वाले लोगों के जो भी ठिकाने हैं उनके ऊपर हमारी लगातार दबिश और कार्रवाई जारी रहती। जो भी वहाँ पे हालात होते हैं उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाती है और परिवादी अगर ऐसा कोई आता है हमारे नज़र में जो इस तरीके की किसी कार्रवाई को लेकर, इस तरीके की गतिविधि को लेकर जो भी शिकायत करता है तो नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। थैंक यू।